अभी हाल फिलहाल में आपने एक खबर पढ़ी होगी कि एक प्रेग्नेंट लेडी का इलाज एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कर रही थी और इलाज के दौरान उस प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो गई। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के बारे में आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं ये क्या होते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट में इनका क्या महत्व या क्या सिग्निफिकेंस है। साथ ही साथ मैं आपको एक यूट्यूबर के बारे में भी बताऊँगा जो कि जाने अनजाने शायद ये गलती कर रहे हैं। तो जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के साथ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कबीर और मैं अपने इस चैनल पर अपने हेयर ट्रांसप्लांट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं और साथ ही साथ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी जानकारियां आपको देता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि इस तरीके से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने जब एक प्रेग्नेंट लेडी का ट्रीटमेंट किया तो उसकी डेथ हो गई। तो इसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर एक एलोपैथिक डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। उस आयुर्वेदिक डॉक्टर ने उस लेडी को जो है एलोपैथिक दवाएं रेफ़र की और उसका ट्रीटमेंट किया और जिसकी वजह से उसकी कंडीशन और बिगड़ गई और उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई प्रोफेशन चुनते हैं, चाहे वो एडवोकेट का हो, अकाउंटेंट का हो, डॉक्टर का हो, राइट, इंजीनियर्स का हो, उसके लिए क्या करना होता है? आपको एक बेसिक एग्ज़ाम देना होता है। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी कुछ रैंक्स आती हैं, यानी कि आपके जितने मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से आपकी रैंक्स आती हैं, उसके हिसाब से आपको वो डिपार्टमेंट दिया जाता है, राइट। तो जैसे कि अगर डॉक्टर्स की फील्ड में बात करें तो अगर आप टॉप लेवल के आपने क्वालिफाई किया है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो फिर आपको MBBS करने का मौका मिलता है, आपको BDS वगैरह करने का मौका मिलता है। लेकिन वही अगर आप जो है अगर आपके नंबर्स अच्छे नहीं हैं, आप काफ़ी लो रैंक में आते हैं, तो फिर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर या यूनानी डॉक्टर बनते हैं, जिनको कि BA MS या BU MS भी बोलते हैं, राइट। तो ये फ़र्क होता है क्वालिफ़िकेशन का, कि क्वालिफ़िकेशन ना होने की वजह से, मार्क्स कम आने की वजह से जो डॉक्टर बनते हैं उनको आयुर्वेदिक ही की पोस्ट ही मिलती है, उनको MBBS वगैरह का पोस्ट नहीं मिलता। तो डेफिनेटली ये क्वालिफ़िकेशन ये कम ही हुई है। इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करता हूँ कि जैसे कि अगर आप IPS का एग्ज़ाम देते हो, UPSC का एग्ज़ाम देते हो तो आप IPS बनते हो, राइट। आप स्टेट का एग्ज़ाम देते हो तो आप DSP बनते हो। इसी तरीके से अगर आप सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देते हो तो आप सब इंस्पेक्टर बनते हो। तो आप देख रहे हो ना कि सबकी क्वालिफ़िकेशन अलग अलग है, यानी कि सब ने अलग तरीके की मेहनत की है। IPS बनने के लिए डेफिनेटली एक सब इंस्पेक्टर बनने से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सब ने मेहनत की और डेफिनेटली सबकी सैलरीज भी अलग हैं, सबके जो है पावर्स भी अलग अलग हैं। तो इसी तरीके से डॉक्टरी की फील्ड में अगर देखा जाए तो जो बंदा ज़्यादा क्वालिफाइड है उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी और वो क्वालिफाइड है इसीलिए वो सर्जरीज कर सकता है। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का जो पर्पस है, लिटरली मैं अपने दिल पर हाथ रख के बोलता हूँ कि किसी भी यूट्यूबर का जो है बुरा करना नहीं है, उनका नाम ख़राब करना नहीं है, या फिर किसी क्लिनिक का नाम ख़राब करना नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरा, राइट। बट जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनके बारे में बताना मेरा फ़र्ज़ है, राइट, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मैंने जिस पर्पज़ से अपना जो ये चैनल खोला है लोगों की हेल्प करने के लिए, कि लोग अगर मुझसे कोई पूछते हैं तो मेरे पास से जो जानकारी जाए वो सही जानकारी जाए, तो वो जानकारी देने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और थोड़े बहुत सजेशंस हैं मेरी तरफ से, तो आप आगे आगे सुनते रहिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक यूट्यूबर है नन्नू नाना जी, तो क्या कर रहे हैं कि वो एक क्लिनिक को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें कि मेन डॉक्टर है ही नहीं, और जो मेन डॉक्टर है वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऐसा है, प्रॉब्लम ये है कि उस बारे में वो अपने सब्सक्राइबर्स को बता ही नहीं रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो मेन डॉक्टर हैं उनके, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, 6 महीने के बाद वो जनरल सर्जन बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप गूगल पर सर्च करते हैं या कुछ बहुत सारी ऐसी आजकल वेबसाइट्स हैं कि आप जब उन पर सर्च करते हो डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन के लिए, तो आपको पता लग जाता है कि किस डॉक्टर की क्या क्वालिफ़िकेशन है। बट किसी भी तरीके से कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर जनरल सर्जन नहीं बन सकता 6 महीने में। उनका मेरे पास पूरा एक स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी हैं, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं कह रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ इसी बात का दुख है कि जो यूट्यूबर उस क्लिनिक को प्रमोट कर रहा है जहाँ पर मेन डॉक्टर है ही नहीं, वो डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, वो उस डॉक्टर को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को वो ये बता रहे हैं कि वो जनरल सर्जन है, जबकि 6 महीने पहले उन डॉक्टर के प्रोफाइल में लिखा था आयुर्वेदिक डॉक्टर, अभी लिखा है एलोपैथिक डॉक्टर प्लस जनरल सर्जन। तो ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी है, सबसे बड़ी धोखाधड़ी तो यही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस बारे में पता नहीं है, पहली बात तो आप एक इतने एक्सपीरियंस यूट्यूबर हो, आप इतने टाइम से वीडियोस बना रहे हो, इस क्लिनिक के साथ भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो, ऐसे होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आपको इस बारे में पता ही ना हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ नन्नू नाना जी, कि आपको पता नहीं होगा शायद। अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली पता करो और लोगों को सही जानकारी दो। लेकिन अगर आपको पता है तो अगर आप
फिर भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये बहुत गलत चीज़ है। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में किसी के गलत काम की वजह से आपके ऊपर ब्लेम हो जाए पूरा, राइट। ये आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। ये मेडिकल फील्ड है, ये कोई सैलून नहीं है कि किसी को। आजकल क्या चल रहा है कि हेयर सैलून में कोई बंदे काम कर रहे हैं, उन्होंने हेयर कटिंग सीख ली, हेयर कटिंग सीखने के बाद उन्होंने अपना ही सैलून खोल लिया। तो बिल्कुल हेयर ट्रांसप्लांट को हेयर सैलून की तरह बना दिया है कि बंदा जो है थोड़ा दिन हेयर ट्रांसप्लांट एज ए टेक्नीशियन काम किया और वहाँ पे वो सीधा फिर जा कर के डॉक्टर बन गया। तो मेरा यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या चल रहा है मेडिकल फील्ड में, क्या चल रहा है, इतना लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कैसे हो सकता है। अगर कोई भी क्लिनिक है तो उसमें मेन डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपके क्लिनिक की जो है वेबसाइट भी चेक की, डॉक्टर्स का कहीं नामो निशान नहीं है, सिर्फ एक ही डॉक्टर का नाम है और जिनका भी नाम है वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो एज ए यूट्यूबर आपका बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने सब्सक्राइबर को बिल्कुल सही नॉलेज दो, और अगर आपसे वो किसी क्लिनिक के बारे में पूछते हैं तो कम से कम आप ऐसा क्लिनिक ज़रूर बताओ जहाँ पर कि मेन डॉक्टर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर हो। अब नन्नू नाना जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ और ये सारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी है कि ये क्या होता है, ये मेन डॉक्टर सेकंड डॉक्टर क्या है। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ आप सबको। ये पूरी वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आपको वाकई में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी और लिटरली आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप सपोज़ करिए कोई एक एयरलाइन का पायलट जिसने नया नया ज्वाइन किया है, तो क्या कोई भी एयरलाइन की कंपनी उसको सीधा प्लेन उड़ाने देती है? नहीं। वहाँ पर पहले से ही कॉकपिट में एक मेन पायलट होता है जो कि बहुत काफ़ी टाइम से फ़्लाइट उड़ा रहा होता है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस होता है। उसके अंडर में वो नया पायलट जो है ट्रेनिंग लेता है और काफ़ी टाइम तक जो है सर्टिफिकेट लेता है धीरे धीरे और काम करता है, उड़ाता है फ़्लाइट को। तब जा कर के कुछ साल के बाद उसको एक प्रॉपर एक सर्टिफिकेट टाइप से मिलता है कि वो मेन पायलट बन सकता है, राइट। फिर वो किसी और को ट्रेन करेगा। अब आप बताइए कि कोई एक जो डॉक्टर है जो कि मेन डॉक्टर है ही नहीं, उसने तो वो क्लिनिक कैसे खोल सकता है? पहली बात तो वो क्लिनिक ही नहीं खोल सकता। और नन्नू नाना जी, मेरा एक और डाउट है आपसे कि आपने बहुत पहले एक इंडिया के बहुत अच्छे क्लिनिक में जिन लोगों का पहले बहुत ख़राब हुआ था, किसी एक क्लिनिक ने बहुत ख़राब किया था, आपको बहुत बेहतर पता होगा, उन लोगों का आपने कुछ करेक्शन के लिए भेजा था वहाँ पे, उस काफ़ी अच्छे क्लिनिक में भेजा था और वो वाकई में बहुत अच्छा क्लिनिक है। लेकिन मुझे क्वेश्चन ये है कि आप उस क्लिनिक को प्रमोट करने की जगह एक ऐसे क्लिनिक को प्रमोट कर रहे हो जो कि मेन डॉक्टर ही नहीं रखता, जो कि एक तरीके से खिलवाड़ कर रहा है लोगों की लाइफ के साथ। आपने बोला था कि हेयर ट्रांसप्लांट एक माइनर सर्जरी है, डेफिनेटली एक माइनर सर्जरी है, लेकिन अगर थोड़ी भी चीज़ इधर उधर हो जाए, है तो सर्जरी ना, थोड़ी बहुत भी चीज़ अगर इधर उधर हो गई तो डेफिनेटली लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरी बात कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, जो मेन डॉक्टर होता है, अगर सर्जरी के दौरान किसी पेशेंट को किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए तो वो इतना क्वालिफाइड है कि वो उन चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है और अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकता है और वो कंडीशन को संभाल सकता है। लेकिन जो डॉक्टर आयुर्वेदिक है वो एलोपैथी का काम करके कैसे सर्जरी करके, अगर सपोज पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो गया या कोई इसको कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उसके पास तो वो डिग्री ही नहीं है ना। ऐसा तो कोई, ये तो गवर्नमेंट भी अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप सब लोगों को बताया था कि एक BDS से MBBS करने के लिए एक ब्रिज कोर्स करना पड़ रहा है, प्रॉपर एक कोर्स करना पड़ा है, तब जाकर वो MBBS डॉक्टर बनेगा। यहाँ तो डॉक्टर कुछ भी पता नहीं पैसे दे करके कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कि वेबसाइट को पैसा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ पर वो आयुर्वेदिक से एलोपैथिक बन जाते हैं 6 महीने के अंदर। ये दिमाग से बात निकलती नहीं। ये आपने कभी सोचा नहीं क्या नन्नू नाना जी? आप प्लीज़ सोचिए इस चीज़ को। आप काफ़ी पुराने यूट्यूबर हो, आपके ऊपर सूट नहीं करता कि आप एक गलत नॉलेज दो। मैं आपको सिर्फ इतने प्यार से इसीलिए बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हो सकता है यार, इंसान से गलती हो जाती है, आप भी एक इंसान हो तो गलती हो सकती है, तो डेफिनेटली आपसे हो सकता है आपको पता ना हो। लेकिन अगर पता नहीं है हुआ है तो ठीक है, फिर भी समझ जाओ, देखो जाकर क्वालिफिकेशन देखो। लेकिन पता है और उसके बाद भी लोगों को गुमराह अगर कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो आजकल सिर्फ एक ही वेबसाइट पर मत जाओ, क्योंकि आजकल का क्या है कि सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर्स वगैरह जो है अपने क्वालिफिकेशंस को, अपने प्रोफाइल को चेंज करवा रहे हैं पैसे दे करके। सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप स्टेट मेडिकल काउंसिल की एक वेबसाइट होती है, हर स्टेट में डिफरेंट लाइक सपोज़ अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें या किसी भी स्टेट की बात करें, वहाँ की एक स्टेट मेडिकल काउंसिल की एक वेबसाइट होती है। अपने डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें डालें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि वो डॉक्टर आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक है। और मैं जो ये आपसे कह रहा हूँ ना, मेन डॉक्टर आपके यहाँ जो मेन डॉक्टर नहीं है और जो डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक, आप उनको ही मेन डॉक्टर बोल रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, उन्हीं डॉक्टर का आपने इंटरव्यू भी लिया था और आपने जिनका आपने इंटरव्यू लिया था ना, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। प्लीज़ चेक करो, आप वेबसाइट चेक करो। इतना सारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की पूरी एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके चेक कर सकते हो कि वो डॉक्टर एलोपैथिक है या आयुर्वेदिक है। आपकी जिम्मेदारी बनती है आपकी, मतलब आपको पता है ना धोनी वाला केस, MS धोनी का केस,
कि कौन सी कंपनी थी कि जहाँ पे हाउसिंग की कंपनी थी जिसमें फ्लैट्स खरीदे बेचे जाते थे, वहाँ पर कुछ गड़बड़ झाला हुआ, कोर्ट में केस है, तो धोनी पर भी बात आ गई है, धोनी पर भी जवाबदेही आ गई है। तो अगर आप ऐसा कुछ लोगों को सजेस्ट कर रहे हो तो सही चीज़ सजेस्ट करना आपका फ़र्ज़ बनता है। आप गलत नहीं कर सकते हो ऐसी पोजीशन पे होकर के, राइट। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और आपसे ही नहीं सारे यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लोगों को सही नॉलेज दो। आपने नन्नू नाना जी, आपने एक पिछली वीडियो में आपने बताया था कि कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके पास आए थे। बात ऐसी थी कि अगर मेरे पास कोई बंदा आ रहा है तो आप क्या चाहते हो कि मैं उसको गलत जानकारी दूं? आपका जो क्लिनिक है वहाँ पर जो डॉक्टर है, मैंने एग्जैक्ट नॉलेज बताई उन लोगों को, उस पेशेंट को मैंने वही बताया कि आप जो डॉक्टर है आपका वो MDS है, जो कि एक डेंटिस्ट होता है, और डेंटिस्ट मेन डॉक्टर कभी नहीं हो सकता। हाँ, वो मेन डॉक्टर के अंडर में बिल्कुल ट्रीटमेंट कर सकता है। तो आप जो ये बोलते हो ना कि टेक्नीशियन है, ये है, वो है, देखो उसके अंडर में ये डेंटिस्ट भी क्या काम कर सकते हैं, उसके अंडर में टेक्नीशियंस भी काम कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नीशियंस क्या काम करते हैं? ड्राफ्ट को सेग्रीगेट करने का काम करते हैं। मेन डॉक्टर, बट मेन काम तो डॉक्टर का ही होता है, और उनके जो मेन डॉक्टर के अंडर में जो डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, तो वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेन नाम किसका है? मेन डॉक्टर का नाम है, जो कि क्वालिफाइड है। तो अगर उसके अंडर में कोई काम चल रहा है तो डेफिनेटली वो सब सही होगा। वो डॉक्टर देख सकता है उन चीज़ों को, समझ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसको संभाल लेगा वो। बट अगर मेन डॉक्टर नहीं है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो वो नहीं संभाल पाए, वही वाला केस हो जाएगा जो प्रेग्नेंट लेडी के साथ हुआ। तो ऐसे ही कुछ हो सकता है पेशेंट्स के साथ भी। तो प्लीज़ सारे यूट्यूबर्स से मेरी सलाह है, मेरी गुजारिश है कि ऐसा ना करें, सही जानकारी दें अपने सब्सक्राइबर्स को, ये आपका फ़र्ज़ है। दूसरी बात, नन्नू नाना जी, आप ये बोलते हो कि आप एक ऐसा क्लिनिक लेके आए हो जो कि कम कॉस्ट में, आपके कहने पर उसने कॉस्ट कम की है। तो ऐसा तो होगा ही, कम कॉस्ट तो होगा ही ऐसे क्लिनिक का जहाँ पर मेन डॉक्टर ही नहीं है, उसका कॉस्ट तो कम ही होना है। और दूसरी बात, आप जो लोगों को बोल रहे हो ना वीडियो में कि 15 रुपये पर ग्राफ्ट का कॉस्ट है, ऐसा नहीं है। जब पेशेंट्स का मैसेज मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि वहाँ पर आपके क्लिनिक में, यानी कि जहाँ पर आप रिकमेंड कर रहे हो पेशेंट्स को, वहाँ पर 20 रुपये पर ग्राफ्ट प्लस GST का चार्ज लिया जा रहा है वहाँ पर पेशेंट से। तो दो चीज़ें हो रही हैं, तो कॉस्ट कम नहीं हुआ है, वो कॉस्ट कम जाएगा ही जाएगा। जैसे कि मैंने आपको, आप सब लोगों के लिए बता रहा हूँ कि मैंने बताया था आपको ना कि एक बंगाली बाबा होता है, तो चूरन की गोली देता है, वो लोग जाते हैं 50 रुपये में उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, 50 रुपये लेता है बस वो। MBBS के पास जाते हो वो 200 रुपये उसकी फ़ीस होती है, और फिर आप MD के पास जाते हो तो 300 रुपये उसकी फ़ीस होती है। तो जैसे जैसे क्वालिफिकेशन बढ़ता है पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक क्वालिफाइड डॉक्टर कम पैसे में कभी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करेगा। तो इसीलिए जितने अच्छे क्लिनिक होते जाते हैं वो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि नन्नू नाना जी, आप और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, और जितने और यूट्यूबर्स हैं, तो जो यूट्यूबर्स जो रिकमेंड कर रहे हैं पेशेंट्स को कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो डेफिनेटली वो मेक श्योर करें कि वो क्वालिफाइड क्लिनिक हो, वहाँ पर मेन डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो जा रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जा करके चेक करें कि प्रोफाइल गलत ना हो, झूठा प्रोफाइल ना हो। और गूगल पे सर्च करो यार, थोड़ा सा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया पे भी आप सर्च कर सकते हो। डॉक्टर से रजिस्ट्रेशन नंबर मांगो और सर्च करो ये सब चीज़ें कि क्या होता है। और आप नन्नू नाना जी बताओ कि आपके डॉक्टर जो हैं वो आयुर्वेदिक हैं या एलोपैथिक हैं, इस चीज़ को क्लियर करो। आपके डॉक्टर मेन डॉक्टर हैं या सेकंड डॉक्टर हैं। और एंड में मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये मेरा एक नंबर है, इस पर आप किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो क्लिनिक के बारे में कि कौन सा डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जानने की, हालांकि मैं भी गूगल से ही सर्च करता हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा डीप सर्च करता हूँ, तो आप लोगों के लिए फिर भी इतना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और एक ज़रूरी बात मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कि अगर आपको जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट है वो सस्ता ही करवाना है और आपको डॉक्टर की क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप किसी भी क्लिनिक में जाकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। किसी से भी, यूट्यूबर से या किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ जाएँ कि वहाँ जाएँ, कहीं भी चले जाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आप सब लोगों से अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब